नमस्कार, स्वागत है आपका आदिशक्ति परिवार में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि यक्षिणी साधना और आज्ञा चक्र में आपसी क्या संबंध है और इन दोनों का क्या रहस्य है। जब कोई साधक यक्षिणी साधना करता है तो आज्ञा चक्र पे एक विशेष प्रभाव क्यों पड़ता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। पहली बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो आदिशक्ति यानी पीताम्बरा परिवार से यक्षिणी साधना करते हैं उनको केवल सात्विक विधि से या राजसिक विधि से या यौगिक विधि से ही यक्षिणी साधना बताई जाती है, तामसिक विधि से बिल्कुल नहीं। और जब यक्षिणी सिद्ध हो जाती है, आपका कार्य कोई पूर्ण हो जाता है, तो इस साधना का विसर्जन भी करवाया जाता है। क्योंकि मैंने अपने कुछ एक वीडियो में जानकारी दी है कि जो लोग यक्षिणी साधना करते हैं उनको बाद में यक्षिणी अपने लोक ले जाती है और कई वर्षों तक, जो वर्ष 100, 200, 500 के आसपास हो सकते हैं या 1000 में भी हो सकते हैं, वहां पर यक्षिणी की सेवा यक्षिणी साधक को करनी पड़ती है। दूसरा, इसका एक दुष्प्रभाव ये भी रहता है कि ये यक्षिणियां जो हैं इतनी जल्दी साधक का पीछा नहीं छोड़ती हैं, साधक को कई बार नुकसान भी पहुंचाती हैं। तीसरा, जो यक्षिणी साधना करते हैं, यक्षिणी साधना को एक पाप कर्म माना गया है। पाप कर्म क्यों माना गया है, इसके ऊपर हम फिर कभी किसी वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। लेकिन आज जो मुख्य प्रश्न है वो ये है कि यक्षिणी साधक और आज्ञा चक्र, साधक का जो आज्ञा चक्र है उसमें क्या विशेष संबंध है और ये किस प्रकार यक्षिणी साधना में आपको मदद करता है। जब भी कोई यक्षिणी साधना करता है तो देखिए, कई बार साधक पूछते हैं कि आपको हमें ये बताइए कि कितना साधना या जाप करने से यक्षिणी सिद्ध हो जाती है। तो कोई भी साधना, चाहे वो यक्षिणी साधना है या अप्सरा साधना है, ये कहना मुश्किल होता है कि किसी साधक को कितने जाप में वो सिद्ध हो जाती है। जो संख्या मात्र वीडियो में बताई जाती है, जिस किसी लोगों ने वो साधना की होती है, जो तपस्वी लोग हैं, जो योगी लोग हैं, उनको वो साधना उतने दिन में सिद्ध हुई रहती है। लेकिन वो लोग पहले से ही सिद्ध हैं, इसलिए जल्दी उनको कोई भी यक्षिणी या अप्सरा सिद्ध हो जाती है। लेकिन जो लोग यहाँ से दीक्षा लेकर करते हैं वो साधारण लोग रहते हैं और उनका तपोबल इतना नहीं रहता है। शुरू में होता ये है कि जो लोग यक्षिणी साधना करते हैं उनका तपोबल कम होता है और यक्षिणी बार बार उनका तपोबल आकर गिरा देती है, जिस कारण से उनकी साधना बहुत शीघ्र सफल नहीं हो सकती है। कई हजार या लाख में आपको जप करना पड़ता है। तो लौटते हैं विषय के ऊपर। जब यक्षिणी सिद्धि साधक को प्राप्त होनी शुरू हो जाती है, यानी उनके जो लक्षण हैं, आपने बहुत सारे वीडियो के माध्यम से सुना होता है कि आवाज आना, घुंघरूं की आवाज, कोई हलचल, किसी चीज का धड़ाम से गिरना, धड़ाम से कोई आवाज आना, खिड़की अचानक से खुलना, सर्दी गर्मी लगना, हवा के चलने का एहसास होना, कमरे में किसी का प्रवेश करना, कमरे से किसी का बाहर जाना, पर्दों का लहराना, बिना किसी कारण से गर्मी का एहसास, इस तरह के लक्षण यक्षिणी साधना में देखे गए हैं शुरू में। लेकिन जब यक्षिणी मंत्र आपको पुष्ट होने लगता है, मैं सिद्धि की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ कि जब यक्षिणी मंत्र आपको पुष्ट करने लगता है और उसका आपको कुछ लक्षण प्राप्त होने लगते हैं। पहला, यक्षिणी बार बार आपका ब्रह्मचर्य भंग करती है। दूसरा, यक्षिणी आपसे दूरी बनाने लगती है, क्योंकि कोई भी यक्षिणी किसी के जरिए जल्दी सिद्ध होकर के उसकी सेवा नहीं करना चाहती है। जब मनुष्य ही मनुष्य होकर के दूसरे मनुष्य की सेवा नहीं करना चाहता, तो ये दूसरे जीव यानी कि यक्षिणियां क्यों आपकी सेवा करेंगी। लेकिन फिर भी
ये देखा गया है कि यक्षिणियां अन्य साधनाओं की अपेक्षा जल्दी सिद्ध होती हैं, लेकिन उसमें भी सिद्धि में ये आपका ब्रह्मचर्य बार बार भंग करती हैं। अगर आप उस टेस्ट को पास कर जाते हैं, यानी आपकी जो परीक्षा है उसमें अगर आप उत्तीर्ण कर जाते हैं, धीरे धीरे आपका तपोबल बढ़ने लगता है, आपके शरीर पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। आप अत्यधिक कमजोर होने लगते हैं, या आपका चेहरा खिलने लगता है, या आपका शरीर जो है वो बनने लगता है। उसके बाद आपका आज्ञा चक्र में पहले तो जलन, फिर खुजली जैसा एहसास आपको होता है, फिर ऐसा लगता है कि आपके आज्ञा चक्र में किसी ने सुई या कील चुभो दी है। ये एक दिन के लक्षण नहीं है, ये साधना के दौरान होने वाले लक्षण हैं। ये 2 महीने में, 5 महीने में, 7 महीने में कभी भी हो सकते हैं। यदि ये लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे आपके आज्ञा चक्र की जो सतह है, जो अगर आपको उभरी हुई दिखाई देती है, ऐसा लगता है कि तीसरी आंख जैसा कुछ है, या वहाँ की त्वचा जो है आपको अधिक लाल दिखती है, उभरी हुई लगती है, बार बार खुजली होती है, या साधना काल में या साधना काल के बिना भी जब ये जगह अत्यधिक फड़फड़ाती है, यानी तीसरी आंख यानी आज्ञा चक्र की जो आपका स्थान है वो फड़फड़ाता है, लाल नजर आता है, उभरा हुआ नजर आता है, तो समझिए कि उस मंत्र ने कार्य करना शुरू कर दिया है और यक्षिणी आपके आसपास ही है। लेकिन उस यक्षिणी को किसके द्वारा अधिक पुष्ट किया जाए, वो यक्षिणी आपको संकेतों के रूप में बताती है। यदि आपका तपोबल अधिक है तो यक्षिणी आपको स्वप्न के माध्यम से भी बताती है। यदि आपका तपोबल अच्छा है, उच्च कोटि का है, तो वो आपको प्रत्यक्ष रूप से कान में आकर भी बताती है कि उसको प्रत्यक्ष करने के लिए आपको क्या प्रयास अगला करना चाहिए। जितने भी यक्षिणी मंत्र हैं वो मंत्र केवल यक्षिणी को बुलाने के हैं, उसको प्रत्यक्ष रूप से सामने बुलाने के नहीं हैं, यक्षिणी शक्ति को खींचने मात्र के हैं। ये कहा जाता है अधिकतर वीडियो में कि वो जो शक्ति है यानी यक्षिणी है उसको इससे सिद्ध किया जाता है, लेकिन यक्षिणी तब तक किसी साधक को सिद्ध नहीं होती है जब तक कि वो साधक से प्रसन्न ना हो जाए। प्रसन्नता के लिए वो आपका तपोबल ही चाहती है। आपके शारीरिक बनावट, शारीरिक तपोबल और आपके मानसिक तपोबल को भी वो देखती है। जब यक्षिणी साधक यक्षिणी साधना करता है, उसके करने के बाद यक्षिणी की शक्ति कभी भी उसके साथ होती है, लेकिन उसको ये पता नहीं चलता है। देखिए, अधिकतर समय में ये देखा गया है कि साधक को पता नहीं है होता है कि उसके साथ कोई शक्ति चल रही है। कोई अच्छा तांत्रिक, ओझा या कोई इस समस्या का जानकार ही उनको ये बता सकता है। जब यक्षिणी उनके साथ चलती है तो वो साधक के आचार, विचार और व्यवहार के ऊपर पूरी नजर रखती है। यदि यक्षिणी पाती है कि मेरा साधक तपोबल से उन्नति कर रहा है और वो तपोबल को बचाए रखा उसने हुआ है और वो उसके सिवा किसी और मानसिक रूप से किसी और को नहीं चाहता है या शारीरिक रूप से किसी और को नहीं चाहता है, किसी स्त्री या किसी लड़की के प्रेम में वो नहीं है, तब यक्षिणी प्रसन्न होकर के आती है। नहीं तो आप जितना चाहे जाप कर लें, यक्षिणी जल्दी नहीं आती है। जिस प्रकार से एक साधारण स्त्री अपने पति के प्रेम को बांट नहीं सकती है, अपने पति को बांट नहीं सकती है, उसी प्रकार भी यक्षिणी अपने साधक के तपोबल को किसी अन्य स्त्री के साथ बांट नहीं सकती है। जो यक्षिणी है वो साधक की सभी इच्छाओं और कामनाओं की पूर्ति करती है, लेकिन ये निर्भर करता है कि साधक ने अपना तपोबल कितना बढ़ाया है, कितनी दृढ़ता के साथ उस यक्षिणी मंत्र का जाप किया है,
कितना अनुष्ठान संपन्न किया है, और कुछ विशेष बातें उन साधक के ग्रह योग पर भी निर्भर करती हैं। आपसी वातावरण, घर का माहौल या जहाँ पर यक्षिणी साधना कर रहे हैं वहाँ का वातावरण पर भी बहुत सारी बातें निर्भर करती हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।